दिस इज अ वेरी यूनिक सेशन. Rather than teaching, this is a discussion session. बहुत यूनिक सेशन है ये. और एवरीवन, हमारा जो CA/CET का सिलेबस है, साथ में मैं ये लेक्चर अन्य CA के विद्यार्थियों को भी दे रहा हूं. आपने भी ये सारे रेट लिख के लाने हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेशन मैं आपके ले रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन. एग्जैक्टली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे हम. वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज राइट नाउ. आज ज्यादा नहीं, आज टाइम हमारे पास बहुत कम है. एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू माई डेली फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्ट. सो एक सब्जेक्ट है हम लोग सबको, जो है GK जनरल नॉलेज. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. अपन हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और हर दिन मैं बोलूंगा करने, और एग्जाम में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा. बट दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि अगर हमें सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, तो UPSC, MPSC और क्लैट, ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें हार्डकोर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो एग्जाम में आते हैं. अपने एग्जाम में थोड़ा बहुत आता है, बट बहुत सारा मॉड्यूल का आता है. जैसे कि एशियन कंट्रीज क्या है, एशियन कंट्रीज क्या है, व्हाट इज ब्रिक्स, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज सेबी, व्हाट इज द सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल, जो थोड़ा बहुत इको में भी है, अपने को थोड़ा ओवरलैपिंग है. ऐसे जेनरिक कुछ इंफॉर्मेशन मॉड्यूल में, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और पिकॉक का ऐसे फोटो दिया हुआ है. सच में, आई एम नॉट किडिंग. और कौन से प्राइम मिनिस्टर्स थे इंडिया के, ऐसे काफी कुछ इंफॉर्मेशन है. पंचवर्षीय प्रोग्राम कौन से थे, क्या हुआ. तो ये सब मॉड्यूल से तो अपने को पढ़ना ही है. टिपिकली इन माय एकेडमी दैट सिलेबस इज टेकन बाय प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर और CSLLB तन्वी गराटी मैडम. तो मेरे फैकल्टीज लेंगे करंट अफेयर्स में. 6-7 सेशंस में वो खत्म हो जाता है. बट हम आराम से थोड़े 10 सेशंस लेते हैं ताकि डीपली हम पढ़ सके. तो वो मेरे फैकल्टीज लेंगे. बट एवरीवन, मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, नॉट ओनली यू बट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एडवर्ड एकेडमी इंक्लूडिंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब जरा मार्केट को डेली देखना शुरू करें और इकोनॉमिक टाइम्स हम जरा डेली रीड करना शुरू करें. मैं ऐसा नहीं बोलता उसमें घुस जाओ और 3 घंटा बैठो. मैं ये बोलता हूं कि एटलीस्ट 10 मिनट हेडलाइंस और जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स है उससे अब्रेस्ट रहो. इट विल रियली हेल्प इन योर प्रोफेशनल करियर. तो वो आदत हम आज से क्यों ना बनाए. दिस इज समथिंग रियली एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं. दिस इज अ डिस्कशन सेशन. और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग सब अपने मोबाइल हाथ में लेके अपने मोबाइल पे इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप डाउनलोड करेंगे. उसके अलावा जो भी ऐप आपको चाहिए आप डाउनलोड करो. इट इज वन ऑफ द गुड ऐप ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग. इसी के लिए मैंने आपको बोला. तो आप इको टाइम्स अभी डाउनलोड कर दो, और कोई ऐप डाउनलोड करना है आपको वो भी आप कर सकते हो. इकोनॉमिक टाइम्स करो, देन वी विल डिस्कस. चलो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं मार्केट्स के, वो हमें डेली प्लॉट करके समझ के लेना है. ओके एवरीवन, नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे पहले तो आपको पता होगा स्टॉक मार्केट क्या होती है. इंडिया में 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट 2 इकलौती स्टॉक मार्केट जो बची, ओनली 2 आर NSE एंड BSE. BSE का जो सारे टॉप के स्टॉक्स होते हैं 30 टॉप स्टॉक्स, हाउ मेनी 30, जो टॉप कंपनीज है BSE की, उसका एक एग्रीगेट, उसका एक एवरेज नंबर हम निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड BSE सेंसेक्स. ऐसे BSE के बहुत सारे इंडाइसेस है. बैंकिंग का इंडाइस अलग होता है, बैंक का इंडेक्स अलग होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है उसका इंडेक्स अलग होता है, एक्सेट्रा. और वैसे एक स्टॉक मार्केट है NSE. तो NSE के जो टॉप 50 कंपनी है उसका NSE निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, राइट. तो एवरीवन, मुझे एक बात बताना, ये जो इंडेक्सेस है ये सबसे हाई कब थे. व्हेन वाज BSE एंड NSE एट इट्स पीक मैक्सिमम टिल डेट? इट वाज लास्ट ईयर डिसंबर. अभी हम कब है, वी आर ऑन 8 मई 2023. तो जस्ट अभी 5 महीना पहले दिसंबर में BSE और NSE टॉप पे थे. दिस वाज इंपैक्ट ऑफ पोस्ट कोविड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो हमारी कंट्री ने विटनेस किया. तो बहुत सारी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, तब हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर थी. आज भी हमारा सेंसेक्स 700 पॉइंट से ऊपर गया, फुल स्टॉप. ये जो बेसिक नॉलेज है, एटलीस्ट एक सेंटेंस की, इतना अपने को डेली पता होना चाहिए. अगेन, काश BSE और NSE का क्या रेट है, गोल्ड का क्या रेट है, वो एग्जाम में डालते हैं, बट वो नहीं डाल रहे. काश. आपको आया समझ में. चलो अब आप लोग देखोगे, गो टू इकोनॉमिक टाइम्स. वी कैन गो एनीवेयर, बट यस, इकोनॉमिक टाइम्स एक अच्छा टूल है. प्लीज नोट कि मेरा कोई
स्पॉन्सरशिप नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स का, सिर्फ ये अच्छा टूल है, इसी के लिए मैं आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बचपन से ये न्यूज़पेपर पढ़ा और मेरे पास इसका एक अच्छा सब्सक्रिप्शन भी है इकोनॉमिक टाइम्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबरशिप लेके रखा है मैंने। तो इससे मुझे सारी न्यूज़ डेली बेसिस पे अपडेट हो जाती है इसकी, तो अच्छा टूल है ये, और भी आप ऐप्स यूज कर सकते हो। तो चलो एवरीवन, मुझे बताना आज सेंसेक्स कितने में बंद हुआ, और देखो कितने से सेंसेक्स बढ़ा, 709। तो जरा आज चेक कर लेना 709 से क्यों बढ़ा, 700 पॉइंट से सेंसेक्स आज बढ़ा है, क्यों बढ़ा एक बार चेक कर लेना, इकोनॉमिक टाइम्स में दिया हुआ है। ठीक है एवरीवन, रादर देन आई टेलिंग यू, आई वांट यू टू फाइंड आउट एंड टेल मी नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो मेरे को बताना अभी कितना है, 61764 पे क्लोज हुआ है, 0.25 करेक्ट। तो बड़ा एवरीवन एज कंपेयर टू माय लास्ट प्रीवियस डेटा जो मैंने लिखा है, तो उसके लिए मैं ग्रीन में कर रहा हूं। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि पिछले दिन से बढ़ा है, तो पिछले दिन से 700 पॉइंट बढ़ा, तो मैंने ग्रीन में लिख दिया। ओके ना एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सब हो ना हमारे साथ, वेरी गुड। NSE Nifty 50, you tell me whatever you say I will note down. 19,000 195 से बढ़ा है, और सेंसेक्स निफ्टी कितना है अभी, 18264.40, वेरी गुड। इसका ये मतलब है कि अगर आपने लास्ट फ्यू डेज पहले अगर इंडिया की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपको आज प्रॉफिट हो गया होता। मेरे इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड और इक्विटी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है मेरे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बट मैं पोर्टफोलियो डाइवर्स करके रखता हूँ, काफी अच्छे से डाइवर्स करता हूँ। और जो टॉप ब्लू चिप कंपनी है, जो टॉप कंपनीज है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज, जो टॉप की कंपनी होती है उसी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये इधर उधर सट्टेबाजी वाली कंपनी में नहीं सर आज बढ़ेगा आज गिरेगा, आज बढ़ेगा आज गिरेगा, नो। वैल्यू कंपनीज हमें चाहिए, उसमें आप लॉन्ग रन इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये हमेशा ही बढ़ता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो हमेशा ये बढ़ता है। तो इफ यू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा, यू शुड नॉट विड्रॉ योर फंड्स। तो इन्वेस्टिंग का सेंस होना चाहिए। एनीवेज, गोल्ड भी काफी बढ़ गया है, तो गोल्ड अच्छा बढ़ा है, बोलो कितना बढ़ा है, गोल्ड भी ग्रीन में 63,000 समथिंग। देखो जरा क्या दिख रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, ये डिफरेंट मार्केट्स में आपको अलग अलग रेट दिखेगा। एक एवरेज मान के चलो, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मेरे को इकोनॉमिक टाइम्स में जो दिख रहा है मैं लिख के ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, यस, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। ठीक है, सुनो मैंने क्या देखा है एवरीवन, MCX के अंदर मैंने गोल्ड का नॉर्मल रेट देखा आज की डेट का, एज यू कैन क्लियरली सी, ये देखो। और एक गोल्ड का जो रेट होता है कैसे एक्सप्रेस होता है, पर तोला, तोला इज 10 ग्राम। और सिल्वर का रेट कैसे एक्सप्रेस होता है, पर केजी। फर्क समझ में आया ना एवरीवन आपको। एनीवेज, तो ये रहा गोल्ड का, जरा सिल्वर का रेट मुझे चेक करके बताओ, अप्रोक्सीमेटली बताना कितना दिख रहा है, प्लीज चेक ऑल ऑफ यू एवरीवन। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे सिल्वर का अबाउट एवरेज रेट आज का दिख रहा है 77,167, ये पर 1 kg होता है, याद रखना। ओके, गोल्ड इज 1 तोला इज 10 ग्राम्स, और सिल्वर का कितना है 1 kg, 77,167। तो काफी अच्छा बढ़ा हुआ है। बाय द वे, आई हैव इन्वेस्टमेंट इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल कॉइन्स और बार्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं। मैं क्या, एडवर्ड अकेडमी भी करती है, और हमेशा ही ऊपर जाता है, होल्ड करने का 5 ईयर, आराम से बैठने का, ऊपर ही जाता है। ठीक है एवरीवन। इसके अलावा USD रेट बहुत जरूरी होता है, जो आप देख सकते हो कि 22 जून को 78 था, फिर 30 जुलाई को लाइव क्लास में मैंने प्लॉट किया पिछले साल, तो कितना था 79, और अब कितना 82। जरा मेरे को एग्जैक्ट चेक करके बताओ कि आज का कितना, 81.80, सो अबाउट 82 है ना एवरीवन, बट एग्जैक्ट लिखूंगा 81.80। With the restrictions on investment in cryptocurrencies like COVID, after COVID, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस डाले, जैसे कि उन्होंने TDS के कुछ क्लॉजेस डाल दिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आप डील कर रहे हो उसके लिए। उससे बिटकॉइन और इथेरियम ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारी गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस डाले। तो जो
अडॉप्टेबिलिटी है वो काफी कम हो गया है, काफी कम लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं बिटकॉइन एथेरियम को, और इनके रेट स्टडीली डिक्लाइन हो रहे हैं। तो एक आध बार लिखेंगे, बट हर बार बिटकॉइन और एथेरियम अभी मेरे को नहीं लगता करने की जरूरत है व्हेन वी आर इन इंडिया, बिकॉज ऑलमोस्ट नो वन इज इन्वेस्टिंग नाउ, वेरी फ्यू पीपल आर इन्वेस्टिंग। चलो मुझे बता दो एवरीवन क्या रेट है, जरा चेक करो बिटकॉइन एंड एथेरियम, इकोनॉमिक टाइम्स में देख लो। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं आप? 22 75,000 85, ठीक है अप्रॉक्स, वो फ्यू सेकेंड्स में चेंज होता रहता है उसका रेट, ठीक है। सो थोड़ा सा बढ़ गया है, बट आपको तो पता ही है ना एवरीवन बिटकॉइन और एथेरियम में क्या हुआ। दीज आर क्रिप्टो करेंसीज एंड बिकॉज दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट आर क्वाइट वेरी ऑफ देम, they really don't want you to adopt these as investment items। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शन डाले और ज्यादा उसमें भी ग्रोथ नहीं हुआ है, तो ऑल टाइम हाई से काफी कम अभी वैल्यू हो गया है। एनीवेज, और इथेरियम का कितना है देखो जरा, 1,52,230। ओके, बाय द वे मैंने बिटकॉइन एथेरियम में काफी इन्वेस्ट किया था कोविड में, और मेरे को लगभग 40,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 40,000 का लॉस हो गया, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट की रूमर्स आने लग गए कि गवर्नमेंट बैन करने वाली है। वो टाइम पे मेरे को लगा अटकने से अच्छा एग्जिट हो जाओ, थैंक गॉड आई एग्जिटेड, उसके बाद मैं आधा हो गया हूँ। सो जितना लॉस हुआ लगभग उतना ही मेरे को प्रॉफिट हो गया था, बट टू बैड, प्रॉफिट हो गया तो ही निकाल देना चाहिए था। बट यू नो व्हाट, आई थॉट लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अगर गवर्नमेंट कोई चीज को सपोर्ट नहीं करी तो मेरे को उसमें पैर नहीं रखना। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड सिल्वर, तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। ओके एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? एक बेसिक अपने को ज्ञान होना चाहिए, तो एवरीडे प्लॉटिंग करना है। और आपको जरा मैं कुछ दिखाता हूं एवरीवन, ऐसे मैं कुछ शीट्स बना के रखता हूं ये सेशंस में। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो न्यूज़पेपर के जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगे फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स में पुल आउट करता हूं, बताता हूं स्टूडेंट्स को कौन से न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, और फिर हम उसको क्लास के अंदर एक ओवरव्यू करते हैं। तो ये एक्चुअली मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, मैं आपको बस एनकरेज कर रहा हूं इस तरीके से हर दिन न्यूज़ को रीड करो, और जब जब हमें पॉसिबल होगा आप और मैं मिलके 10 मिनट जरा साथ में न्यूज़ डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे काफी अच्छा लर्निंग होता है। देखो काफी सारी चीजें होती है जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको बता सकता है। अब जनरली स्पीकिंग आप लोगों को पता नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों इतनी ऊपर या नीचे जा रही है, ऑल टाइम हाई पे या काफी नीचे जा रही है, क्या हो रहा है। डू यू नो कि जापान की स्टॉक मार्केट है, उन्होंने बहुत सालों से रिटर्न नहीं दिए ऑन एन एवरेज बेसिस। तो सारी डेवलपिंग नेशंस की स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, बट जापान का आप देखोगे तो काफी एवरेज है, एज सच रिटर्न्स नहीं दिए। ऐसे कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ 2 न्यूज आर्टिकल्स आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। सबसे पहला तो आज का मुझे ये न्यूज आपको बताना था कि एक एयरलाइंस है, वो एयरलाइंस बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस है, वो एयरलाइन के बारे में पढ़ो। देखो यहां पे दिया भी एवरीवन, कम ऑन। ये देखो मैंने बोला ना सेंसेक्स जूम 700 पॉइंट्स, देखो उसके बारे में क्यों पढ़ा, वो उसके बारे में उन्होंने एक मस्त ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा है, वो एक बार पढ़ लो। वैसे ही यहां पे एवरीवन आप देख सकते हो DGCA आस्क गो फर्स्ट टू स्टॉप सेलिंग टिकट्स। तो ये एयरलाइंस है जो लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, ये एक चीज हो गई। दूसरा ये हो गया एवरीवन कि आज से कुछ दिन पहले अप्रैल के मंथ में, वी आर इन मे नाउ, जस्ट लास्ट मंथ ही UN के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया हैज नाउ ओवरटेकन चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और ध्यान से देख लो एवरीवन, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया की आबादी आज 142 करोड़ पीपल है, 142 करोड़ मतलब 1.42 बिलियन। चाइना की भी लगभग उतनी है, नियर अबाउट 1.41 समथिंग आई थिंक। And everyone, my question to you is this such a big problem for us? No. Yeah. So dear students, मैं आपको बता रहा था, डेफिनेटली देखो प्रॉब्लम तो है, मैं एग्री करता हूं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या हो जाता है कि हमारी कंट्री में बहुत वास्ट रिसोर्सेज है, बट वो रिसोर्स पर कैपिटा मतलब पर पर्सन आप देखोगे तो बहुत कम हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी जॉब्स है, जॉब्स तो बहुत सारी है, बट लोग इतने सारे हो चुके हैं, और एवरीवन इज बीकॉम क्वालिफाइड या एवरीवन इज अ ग्रेजुएट, तो मैं किस किस को जॉब दूं? तो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की काफी कम हो गई है,
और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. सो दोज इश्यूज आर देयर, आई एग्री. बट अगर आप चाइना के साथ कंपेरिजन करोगे तो चाइना की पॉपुलेशन अपने जितनी है. हमने बस जस्ट अभी उनको ओवरटेक किया. बाय द वे ये भी एस्टिमेट है, एक्चुअल में पता नहीं, क्योंकि हमारा सेंसस नहीं हुआ है. हर 10 साल में सेंसस होता है, गिनती होती है ना लोगों की, वो नहीं हुआ है कोविड पेंडेमिक की वजह से 2021 का. वो जब होगा तो हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा. बट इन एनी केस इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन का एज है वो बहुत कम है, यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है. आपके और मेरी एज के लोग इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन होने से हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये पॉपुलेशन की वजह से, और इसी के लिए इंडिया अपनी पॉपुलेशन को एसेट बोलता है. बट अगर आप चाइना देखोगे तो 1970s में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी की थी. वो करने की वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई. देखो, पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए हम दो हमारे दो होता है. अगर हम दो हमारा एक है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है. और कौन सी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है? न्यूबॉर्न बेबीज. तो 20 साल के बाद वो 20 साल के नहीं होते, बट जो सारे बूढ़े लोग होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में जो इंडिया में हो रहा है? जो बूढ़े लोग हैं वो मर नहीं रहे, क्योंकि एडवांसमेंट और गुड हेल्थ केयर की वजह से लाइफ लॉन्ग हो गई, लॉन्जेविटी आ गई है. बट नए नए बच्चे बहुत रैपिड पेस में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जितने ज्यादा बच्चे उतने एसेट्स, उतने वर्किंग हैंड फॉर लेबर पॉपुलेशन, राइट. बट चाइना में अभी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन तो काफी है बट बूढ़ों की है, क्योंकि यंग बच्चे पैदा नहीं हो रहे. तो उनके यहां पे वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और होती जाएगी होती जाएगी. इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जाएगी एज वे बिकम अ मोर डेवलप्ड नेशन. क्योंकि मेरी एज ग्रुप में और मेरे बहुत फ्रेंड्स में मैंने देखा है कि उन्होंने वॉलंटरी डिसाइड किया शादी नहीं करनी. काफी लोग आजकल शादी कर रहे हैं, वॉलंटरली डिसाइड किया बच्चे नहीं करने. आई एम नॉट किडिंग. आई हैव पीपल माई एज, आई एम 37 ईयर्स ऑफ एज एवरीवन. आई हैव फ्रेंड्स माई एज, उनकी शादी नहीं की उन्होंने जानबूझ के. मेरे को मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स का मुझे ध्यान रखना. काफी सारे लोग मेरी पहचान में डाइवर्स्ड है और वापस शादी नहीं करते, दे आर हैप्पी अलोन. और बहुत लोग हैं जो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, जानबूझ के प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे बच्चे. इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिंक. एंड दैट इज वाई एवरीवन वी आर मीटिंग टुडे, बिकॉज ये सब आपको न्यूज़पेपर में इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा. डिंक मतलब कि क्या? डबल इनकम, नो किड्स. हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं और बच्चे नहीं रख कर रहे. सो ये कंसेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है जनरेशन एक्स में. जनरेशन एक्स मतलब हम लोग मिलेनियल्स, एंड जनरेशन वाई में विच आर मिलेनियल्स, एंड जनरेशन जेड मतलब आप लोग यंगस्टर्स. तो हमारे जनरेशन में कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है, डबल इनकम नो किड्स. बच्चे मत करो और दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे, राइट एवरीवन. यू लुक एट एनी एवरेज हाउस होल्ड, वहां पे आपको देखेगा मेरी एज के या तो यंगस्टर्स जैसे कि आपके जैसी एज के, अ लिटिल एल्डर टू यू, both are working. People are finding spouses who are working. Even my wife is working. And you look at all the ladies who are working in my office, वो भी काम करते हैं, उनके husbands भी काम कर रहे हैं, right? Yes. तो everyone, जैसे इंडिया भी आगे बढ़ेगा तो इंडिया में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, और एक टाइम आएगा आज से few years back, few years ahead, few decades ahead, कि हमारे यहाँ पे बूढ़ी पॉपुलेशन, आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे ना, तो शायद हमारे बच्चे नहीं करेंगे, या तो मे बी आप लोग में से कुछ लोग भी ना करो. आई डोंट नो. आ रहा है क्या समझ में? और वो टाइम पे यूथ का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो जो पेंशन और ओल्ड लोगों का मेडिकल और हेल्थ केयर है उसका लोड गवर्नमेंट पे आएगा. सो दैट कैन बी अ हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे जापान और साउथ कोरिया में ऑलरेडी हो रहा है, उनके वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया. वेरी डेंजरस. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन वन डे. क्या लगेगा? एक 15 मिनट्स लगेंगे. हेडलाइन पढ़ लो, 2-3 सेंटेंस पढ़ लो, उससे नॉलेज बढ़ता है. उससे आगे आप बिजनेस करोगे, क्लाइंट से मिलोगे या लोगों से भी मिलोगे, तो बात करने के लिए टॉपिक होता है. जनरल अवेयरनेस. आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि बाबा 8 घंटा क्रिकेट देखो, नो. स्कोर्स हाईलाइट एक बार चेक कर लो, कल कौन सी टीम जीती उतना चेक कर लो, बेसिक चीजें चेक कर लो, स्पेशली एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी, जो हमारे कोर्स में हमें हेल्प होगा. दिस इज ओके एवरीवन. इस तरीके से अपने को हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ये चार्ट प्लॉट करते जाना है खुद से. ओके,
खुद से होके बेसिक पैरामीटर इसके अंदर एक्चुअली यूएसडी रेट, यूएसडी टू आईएनआर हमने किया है, आईएनआर टू यूएसडी किया है, वैसे आईएनआर टू जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर टू यूरो, ये बेसिक रेट्स आपको पता होने चाहिए. दैट्स इट फॉर दिस सेशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे.